उसकी संख्या का एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, बहुवचन और एक वचन। एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन किसे कहते हैं? लड़के को, और बहुवचन लड़की को। एक वचन कहते हैं एक लड़का और दो लड़कों को बहुवचन। सिंगल के लिए एक वचन और डबल या डबल से ज्यादा के लिए बहुवचन। सुन लो। सुनाओ, वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का के होने का एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन वाले कुछ शब्दों को याद कीजिए। तोता को क्या है? एक वचन है, बहुवचन। अभी खड़े हो जल्दी, यहाँ से खड़े हो जल्दी। तोते बहुवचन है। हेलो कर दो। नदी, नदियाँ। चल होमवर्क करना एक है। वचन है। नदियाँ, नदियाँ बहुवचन है। कमरा एक वचन है। मक्खी बहुवचन है। मक्खी नहीं, मक्खी है एक। लता लतिया एक वचन। मछलियाँ बहुवचन। आगे बहुवचन। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और यहाँ पर जो है ना रात का टाइम है, रात के हो रहे 11:15 और मेरी किचन वगैरह सब कुछ हो गई थी, पहले ही साफ़ कर दी थी मैंने। और यहाँ पर जो है ना ये इन दोनों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टाइम वही रात को मिलता है या फिर सुबह को मिलता है, तो इसी टाइम में ये ही पढ़ाते हैं इन्हें। मैं कम पढ़ाती हूँ, पढ़ाई का जो है पूरा इनके ऊपर है, ये देखते हैं अपने आप दोनों को। तो बस यहाँ पर जो है अब ये कपड़े भी रखे हुए थे जो सुबह मैंने धोए थे, ये भी मुझे अभी ही फोल्ड करके रख रहे। तो ये वाला है नेक्स्ट मॉर्निंग का और सुबह का टाइम है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन साफ़, क्योंकि टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, तो इसी वजह से मैं उठ गई थी बहुत जल्दी, 5 बजे उठ गई थी। और सबसे पहले उठने के बाद जो है ना मैंने आज किचन ही की है साफ़, और सारे डब्बे वगैरह बिल्कुल उतार के। क्या होता है ना, वैसे तो किचन हम कितने भी साफ़ कर लेते हैं, और रोज़ में भी कि डिब्बे वगैरह रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन कपड़ा लगा देते हैं, लेकिन वो है ना डीपली जो है वो काफ़ी दिनों में होती है। तो मैंने ये ना साफ यहाँ पर जो है सारे डिब्बे अच्छे तरीके से उतार के, बिल्कुल डिब्बों को अच्छे तरीके से सामान खाली करके, और जब मैंने इसको साफ़ किया था किचन को, तो बस यहाँ पर जो है ना मेरे डिब्बे तो हो गए थे साफ़, लेकिन जो ये रैक्सिन वगैरह धो धा के अच्छे तरीके से ये मैंने दोबारा से बिछा दी है, क्योंकि मुझे जल्दी भी हो रही थी। और ये इसके बाद जो है ना मुझे खाना बनाना था, और खाना बना के फिर जाना था मुझे मार्केट। और मार्केट इसलिए जाना था क्योंकि मार्केट से दुकान का सामान जो था वो मेरा ख़त्म हो गया था, वो भी मुझे लेके आना था। तो बस यहाँ पर मैं और सारे डिब्बे भी चेक कर लिए ना किस में क्या रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कुछ चीज़ें रख के भी भूल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं और यह बैठ गए हैं और तैयारी हो रही है कहानी सुनने की। और कहानी आज मतलब कल थी होई माता संडे की, और तो यहाँ पर जो है ना हमने सुनी है कहानी। तो मैं यह कोई बैठा लेती हूँ हमेशा अपने साथ में, तो और जो है ना फ़ोन में सुनी है अपनी बार कहानी। वैसे तो कैलेंडर से क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं कैलेंडर से पढ़ लेती हूँ। तो फ़ोन जो है आज मैं अपने फ़ोन से पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये घर पे थे तो इनके वाले फ़ोन से वीडियो बना ली थी, तो ईयर को बैठा के ही सुनती हूँ। और यहाँ पर जो है ना यही वाला सूट डाला है जो कोमल ने दिया था मेरे को, तो वही वाला इसलिए डाल लिया क्योंकि संडे के दिन मैं ना बहुत लेट हो गई थी कहानी सुनने के लिए, क्योंकि इस दिन संडे को गई थी मैं मार्केट। और मार्केट सुबह 9 बजे निकल गई थी और मैं आई थी 2:30 बजे। तो मैं नहा के नहीं गई थी, मैं बिना नहाए चली गई थी। मुझे ये लग रहा था कि मैं थोड़ा सा जल्दी आ जाऊँगी और आके कहानी नहा के फिर कहानी सुन लूँगी, लेकिन वहाँ पर हो गई मुझे देर। तो इसी वजह से मैं 2:30 पौने 3 बजे आई, और उसके बाद जो है मैं नहाई हूँ 3 साढ़े 3 बजे के करीब नहाई थी। और नहाने के बाद
फिर 4 बजे के करीब मैंने यहाँ पर जो है कहानी सुनी है। तो बस ऐसी जल्दी से तैयार हो रही है, बस सूट और ऐसी डाल लिया, मतलब मेरी जो ज्वेलरी थी, जो मैं अपनी रिंग वगैरह जो पहनती हूँ वो मैंने नहीं पहनी। फिर इस तरीके से ही हो गई थी तैयार, क्योंकि जो है ना शाम का खाना भी बनाना था और हमारे यहाँ बायना निकलता है, तो बायने की भी तैयारी करनी थी। तो इसी वजह से बस ऐसे ही सिंपल से ही तैयार हो गए थे। तो बस, और जो है ना मुझे मार्केट जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो मेरा सामान था ख़त्म हो रखा था। और संडे का ये फ़ायदा होता है ना कि संडे को मैं इनके साथ चली जाती हूँ, तो जो है दुकान का सामान मेरा संडे ही आता है, संडे से अलग बहुत कम, क्योंकि संडे में तो मैं चली जाती हूँ, अगर मैं नहीं जा पाती तो फिर वो मैंने मेरी पसंद का नहीं आता। तो इसी वजह से मैं गई थी और ये गए थे। तो बस पूरे दिन यही रहा कि सुबह उठने के बाद पहले किचन साफ़ करी, फिर खाना बनाया और फिर घर का काम करके फिर मैं मार्केट गई। और मार्केट से आने के जस्ट बाद ही एकदम नहाकर फिर पूजा की और फिर रात का खाना बनाया, मतलब शाम का जो फास्ट खोलना था। तो बस पूरे दिन जो था कल का मेरा ऐसे ही निकल गया और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, क्योंकि सुबह ही उठ गई थी मैं और शाम तक काम ही काम, मतलब मार्केट जाने के बाद तो उस दिन तो काम वैसे भी बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पर जो है हमने कहानी सुनी। तो अब ये रखा हुआ है यहाँ पर सामान जो मैं लेके आई थी मार्केट से। तो ये ऐसा का ऐसा ही रख दिया था, सैनिटाइज़ किया पहले हल्का सा, और हल्का सा मतलब इसके ऊपर मैंने सैनिटाइज़ डाल दिया था, खोल के कुछ नहीं किया, क्योंकि ना मेरी इतनी हिम्मत थी कि मैं इसको खोल के करूं। और ये वाला जो सामान है ये दाना है दुकान पर, और कुछ सामान जो था वो मैंने पहले ही रखवा दिया था। तो ये और कुछ सामान थोड़ा सा जो रह गया है वो अभी अलग भी रखा हुआ है। मैं ईयावी के कपड़े लेके आई थी, गर्म कपड़े, और ये वाले कुशन्स की गद्दियाँ हैं, ये घर के लिए लेके आई हूँ, तो ये मैं दिखा दूँ। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ दुकान पर। सुबह का है टाइम 11 बजे के करीब का। तो ये वाला सामान जो है ना, ये सुबह छोड़ के गए थे, रात में नहीं छोड़ा था, सुबह छोड़ के गए थे दुकान पर। और अब मुझे इसे देख के लग रहा है कि मैं इसको कैसे लगाऊं। वैसे मैंने ये ऐसे ही रहने दिया था, क्योंकि ये सारी जो है ना बेडशीट हैं, थोड़े से इसमें कुशन हैं और टॉवल हैं, तो काफ़ी सारा सामान था। और इसलिए नहीं खोला था कि जब कोई कस्टमर आएगा तभी खोलूँगी, चेक मैंने ये सब कुछ घर ही कर लिया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और यहाँ पर जो है शाम का टाइम है, अजान हो रही है, अजान ही बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो शाम के बज रहे हैं 5:30 5:30 मुझे नहीं पता, क्योंकि दुकान पे मैं बहुत जल्दी आ गई थी। आज दोपहर के टाइम में मैंने दुकान बढ़ाई मतलब 3 बजे ऑफ़ की थी, बढ़ाई थी, और 4 बजे मैंने दोबारा खोल दी थी, क्योंकि अब दिवाली की वजह से ना, पहले तो करवा चौथ की वजह से थोड़ा सा काम था, और अब बस 4-5 दिन का और है, क्योंकि दिवाली तक, फिर उसके बाद तो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसी वजह से ना मेरी कोई भी वीडियो नहीं बन पा रही थी। और आप लोगों के इतने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे थे कि दी आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो वीडियो सच में नहीं बन पा रही थी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। तो ये भी मैंने कल की, कुछ आज की, मतलब 1-2 दिन 3 दिन की समझो मिला के तब बनाई है। और कल जो है ना मैं मार्केट गई थी, मार्केट से वही बेडशीट वगैरह यही बिकती हैं इस टाइम पे ज़्यादा, तो मैं वही लेके आई हूँ, बेडशीट, कुशन कवर वगैरह, क्योंकि इस टाइम पे यही चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। तो वही मैंने रखा हुआ है, सामान लेके आई थी मैं कल, आप लोगों को दिखाया भी था, लेकिन खोल के नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि इतना नहीं है टाइम कि मैं उन्हें फ़ोल्ड करके रख दूँ दोबारा से। तो बस यहीं पे रखा हुआ है, मैंने दिखाया तो था आप लोगों को। तो बस टाइम नहीं मिलता, इसलिए वीडियो नहीं बना रही। पहले जब टाइम मिलता था तो वीडियो बनाती थी, लेकिन अब क्या है, एक प्रॉब्लम ये भी है कि सुबह से क्लास शुरू हो जाती है 8 बजे से, तो फ़ोन उन दोनों के पास, मतलब उनकी क्लास चलनी शुरू हो जाती है, तो इसी वजह से वीडियो नहीं बन रही है। तो बस अब थोड़े से दिन की बात हो रही है, दिवाली का काम तो वैसे भी दिवाली के बाद कम हो जाता है, तो तब तक की है, फिर देखती हूँ कंटिन्यू बनाऊंगी, कंटिन्यू नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि मेरे साथ है ना काम, बच्चे, काम, दुकान, सारी चीज़ें हैं, और इसी वजह से तो अभी भी बीच में कोई आ गया था और मैंने वीडियो रोक के पहले सामान दिया है। तो बस यही है मेरा वीडियो ना बनाने का। और क्योंकि वीडियो का ये है ना कि वीडियो एक दिन में नहीं तो 2 दिन में बन जाएंगी, लेकिन दुकान का ऐसा नहीं है,
पर्दे खोलनी है तो खोल ली ही है। तो बस यही है मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और कोशिश पूरी करूँगी रोज़ बनाने की, लेकिन टाइम नहीं मिलता है स्कूल की वजह से और दुकान की, मतलब फ़ोन भी नहीं मिलता ना सुबह के टाइम। एडिटिंग तो मैं घर यहाँ पे बैठ के जैसे टाइम मिलता है तो तब कर लेती हूँ। तो चलो भाई, मिलती हूँ। अब कल की तो नहीं कह सकती, जब की भी वीडियो, कल की परसों की, तब भी जब भी बनेगी तब की वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।